कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, लीव्स जो होती हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाती हैं। जो खाना लीव्स बनाती हैं वो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन आर मेड इन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। जो हमारे इसके अलावा जो प्लांट हार्मोन्स बनाते हैं वो उसके रूट्स एंड शूट्स में स्टोर्ड होता है। जो खाना हमारी पत्तियों में बन रहा है वो अलग अलग ब्रांचेस में, स्टेम्स में, रूट्स में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये खाना जो बना, ये ट्रांसफ़र करने का काम को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दस फोलम इसलिए फोलम को हम ट्रांसलोकेशन में की ट्यूब भी कहा जाता है। दस फोलम ट्रांसलोकेट द फूड, यानी खाने के ट्रांसफ़र को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसलिए द फोलम ट्रांसलोकेट द फूड मेड इन द लीव्स। और ये ट्रांसलोकेशन का काम कौन करता है? हमारे में फोलम ट्यूब्स। अब फोलम ट्यूब्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? फोलम ट्यूब कंटेन सीव ट्यूब्स। जैसे कि जाइलम में क्या होता है? जाइलम वेसल्स होती हैं। सिमिलरली फोलम में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से ट्यूब्स जुड़े हुए होते हैं। ये भी क्या होते हैं? However, the end walls of the cell which form phloems are not completely broken down. The end wall of a cell in the phloem form a sieve tube which have a small pores in them. देखिए इसमें भी ये हमारी फोलम सीव ट्यूब है। इसमें भी देखिए क्या एंड जुड़े हुए हैं। बस इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाले, ये इन्हें बोलते हैं स्पोर। ये नॉट ब्रोकन नहीं होते, इसमें छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं जो कि डैश से दिखा रखे हैं। ठीक है, ऐसे नीचे ये प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, नीचे पोर्स होते हैं। ठीक है, दीज होल्स इन द सीव प्लेट्स अलाउ द फूड टू पास फ्रॉम द फोलम ट्यूब। अब ये जो छेद होते हैं ना, इसी से ये खाना नीचे की साइड ट्रांसफ़र होता है। ये देखो ये जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंट कर रहा हूँ, इस गैप में को खाना ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, द सीव ट्यूब डू नॉट हैव अ लिग्निन। इसमें लिग्निन नहीं होता, सीव ट्यूब्स में लिग्निन नहीं होता। हमने पीछे पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स और ट्रेचाइड दोनों में लिग्निन होता है, लेकिन इसमें लिग्निन नहीं होता है। द कंपेनियन सेल्स हैज़ अ न्यूक्लियस एंड मैनी। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता था ना, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स सप्लाई द सीव ट्यूब विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। द फूड इज़ मेड इन, इतना नहीं हमें पढ़ना, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क ऑफ द ट्रांसलोकेशन फ्रॉम फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर इज नेसेसरी। अब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी क्यों है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ नेसेसरी बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। खाने का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन से। We have already studied that the movement of water in xylem is always upward. हमने हमेशा पढ़ा है कि खाने का ट्रांसफ़र, वाटर का ट्रांसफर हमेशा ऊपर की साइड होता है, लेकिन द मूवमेंट ऑफ फोलम इन कैन बी हाउएवर इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड ऑन द नीड ऑफ द प्लांट। प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग ये खाना ऊपर और नीचे दोनों साइड में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये खाना ट्रांसफ़र होता कैसा है? द मूवमेंट ऑफ अ फूड इन अ फोलम टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। दिस हैपन्स एज फॉलो। जो शुगर होता है, खाना जो बनता है लीव्स में, इज़ लोडेड इनटू, उसको सीव ट्यूब्स में भरा जाता है। लीव्स क्या करती है? अपना खाना सीव ट्यूब्स में भेज देती हैं। वाटर नाउ एंटर्स इनटू सीव ट्यूब। पानी अब क्या करता है? सीव ट्यूब में एंटर करता है जिसमें शुगर होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फोलम ट्यूब्स राइजेस। अब क्या होता है? जैसे जैसे फोलम ट्यूब में खाना पहले से था, ऊपर से पानी आके मिल जाता है, तो उसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन द फोलम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है? पानी के साथ मिक्स होकर वो खाना प्लांट के हर पार्ट में क्या होता है? मूव करने लगता है ड्यू टू हाई प्रेशर। दिस अलाउज द फोलम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। और इसी की वजह से खाना हमारे प्लांट्स के जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग इवन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम टिश्यू ऑफ अ प्लांट वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द फोलम। खैर इतना हमें नहीं पढ़ना, दैट्स ऑल वी हैव टू डिस्कस। यहाँ तक पढ़ना था हमें, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये हमारे वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन की
कहानी थी। अब बात आती है हमारे एनिमल्स की। तो एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड एक लिक्विड की तरह काम करता है। ब्लड एक रेड होता है बिकॉज इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं। ब्लड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीज, तीसरा डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और चौथा होता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के बारे में आपने बहुत सुना है भी होगा अभी कोविड में। खैर इसके बारे में हम डिटेल में तो नहीं पढ़ना हमें ब्लड, बट स्टिल वी विल गो थ्रू दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक, जब हम एनिमल्स के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ड्यू टू द टाइम लिमिट्स वी विल गो बैक and we'll discuss this all blood parts in detail.